हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। इस जजमेंट में ये था कि जो मामला था 2015 के जो आदेश प्रतिवादी द्वारा एक दायर निष्पादन याचिका को में अपीलकर्ता को पहले ही 3 महीने की जो अवधि के लिए एक नागरिक कारावास में भेजा जा चुका था, जो उसके द्वारा सेवा की गई थी। प्रतिवादी ने उसी आदेश में यानी 2015 या 2020 के साथ फिर से एक निष्पादन याचिका दायर की थी, जिसमें अपीलकर्ता को रख रखाव के बकाया के लिए उसी डिक्री के निष्पादन में फिर से नागरिक कारावास के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यायालय का क्या तर्क था, आइए वो जानते हैं। न्यायालय का ये तर्क था कि रख रखाव डिक्री को एक समग्र डिक्री के रूप में माना जा सकता है, जिसमें अलग अलग धन की डिक्री का बंडल शामिल है, जिसमें पुनः गिरफ्तारी और पुनः प्रतिबंधाएं संभव है। न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह देखा गया था कि एक समग्र डिक्री को एक इमली या आम के पेड़ की तरह होती है, जिसमें कई शाखाएं होती हैं, जबकि अन्य डिग्री नारियल के पेड़ की तरह होती है, जब जिसमें कोई शाखाएं नहीं होती। लेकिन दोनों प्रकार के पेड़ों का एक मुख्य तना होता है, जिसमें जड़ से काटा जा सकता है। हालांकि मूल शाखाएं कई हो सकती हैं और नई शाखाएं अस्तित्व में आ सकती है, लेकिन तना और जड़ एक ही है। इस प्रकार चूंकि पेड़ एक ही है, इसलिए पुनः गिरफ्तारी और सिविल जेल में पुनः समर्पण धारा 58 के सब क्लॉज 2 सीपीसी के तहत वर्जित होगा। तो ये जो जजमेंट था, ये इसमें न्यायालय ने इस जजमेंट में ये न्यायालय का तर्क था। और जो इसके जो तथ्य थे, आइए वो जानते हैं। तथ्य ये थे कि जो दोनों पक्षों का जो विवाह हुआ था 1999 में हिंदू रीति रिवाजों के समारोह के अनुसार हुआ था, और उनके बीच मतभेदों के कारण प्रतिवादी यानी पत्नी ने अपीलकर्ता से अलग हो गई। उसके बाद उसने तलाक की याचिका दायर की। फिर जब मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता पति के खिलाफ 24 के तहत 2015 को एक आदेश दिया गया, जिसके तहत ये था कि वह रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें दोनों बच्चों में से प्रत्येक को 14,000 प्रति माह और आवेदन दाखिल करने की तारीख के प्रतिवादी पत्नी को 16,000 प्रति माह रख रखाव के अलावा पत्नी को मुकदमे के खर्च के रूप में 20,000 रुपये दिए जाएं। जब तलाक की कार्रवाई लंबी थी तो प्रतिवादी यानी पति ने एक निष्पादन याचिका 2018 में दायर की, जिसमें पत्नी और बच्चों का अंतरिम भरण पोषण देने के लिए अंतरिम आदेश 28/9/2015 को लागू करने की मांग की गई। इस निष्पादन याचिका में अपीलकर्ता पति को हिरासत में ले लिया गया और 24/2/2021 को 3 महीने की अधिकतम सजा की अवधि के लिए नागरिक कारावास में भेज दिया गया, जो अपीलकर्ता पति द्वारा पूरी की गई। अपीलकर्ता पति तलाक की कार्रवाई में उपस्थित होने में विफल रहा और उस पर एक पक्षीय कार्रवाई जो कि दिनांक 22/5/2020 के एक फैसले के तहत तलाक को मंजूर कर लिया गया। फिर प्रतिवादी ने अंतिम जो भरण पोषण के उसी आदेश को, जो कि 28/9/2015 के एक निष्पादन में एक और निष्पादन याचिका जो कि 2020 में दायर की। अब फिर से विद्वान पारिवारिक न्यायाधीश में 3/9/2022 के माध्यम से निर्देश दिया कि जो अपीलकर्ता पति के रूप में बकाया भरण पोषी राशि का भुगतान करने को तैयार नहीं था, क्योंकि 22 लाख तलाक डिक्री की तारीख उसी हिरासत में लिया जाए और 26/10/2022 तक सिविल कारावास में भेजा जाए। प्रतिवादी पत्नी को नियमित 3 दिन के भीतर निर्वाह भत्ता जमा करने का भी निर्देश दिया गया। तो ये जो तथ्य थे वो इस केस में थे। फिर याचिकाकर्ता की तरफ से क्या तर्क दिए गए, वाइए वो जानते हैं। अपीलकर्ता की तरफ से यह प्रस्तुत किया गया, यानी कि पति की तरफ से यह प्रस्तुत किया गया कि सिविल कारावास भेजने का आदेश 30/9/2022 में सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 58 में के संदर्भ में बिल्कुल अवैध और विकृत है, क्योंकि सीपीसी में अंतरिम भरण पोषण के आदेश 28/9/2015 के संबंध में अपीलकर्ता पति और धारा 58 में निर्धारित अधिकतम 3 महीने की सजा पहले ही काट चुका है। फिर से उसी आदेश के निष्पादन दोबारा जेल नहीं भेजा सकता। यह भी आरोप लगाया गया कि 30/9/2022 के जो आदेश का उल्लंघन है, जो कि डिक्री धारक प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता की गिरफ्तारी की मांग करने वाला कोई भी आवेदन नहीं किया गया था। इसके अलावा आदेश पारित होने से पहले अपीलकर्ता का कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया था। इस प्रकार एकमात्र आधार पर इसे रद्द किया जाए। जो तर्क था याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क था,
और जो प्रतिवादी की तरफ से था वो क्या था, प्रतिवादी यानी पति को समझाने के कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया कि उसे नागरिक कारा में क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा लिखित में कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई कि आदेश की जो तारीख अपील करता पति के पास भुगतान करने का साधन है पैसे, लेकिन वह जानबूझ के उपेक्षा कर रहा है अब या भुगतान करने से इनकार कर रहा है। जब तक यह पता नहीं चलता है भुगतान न करना अपील करता पति जन्म के आचरण के कारण है जिसके उद्देश्य प्रतिवादी के वास्तविक दावे में विफल करना है, उसे नागरिक बनने में आदेश ना तो उचित है और ना ही उचित ही है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बात प्रतिवादी की तरफ से जो था वो तर्क में दी गई। जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फाइनल कंक्लूजन था, उन्होंने जजमेंट में ये कहा कि जो आदेश 2015 में प्रतिवादी द्वारा निष्पादन यानी कि अपीलकर्ता को जो कि 24/2/2021 को पहले ही 3 महीने की जो अवधि के लिए नागरिक कारावास में भेजा जा चुका है, जो उसकी द्वारा सेवा की गई है, प्रतिवादी उसी आदेश से फिर से 2015-2020 फिर से एक निष्पादन याचिका दायर की, जो अपीलकर्ता रखाव के बकाया उसी डिग्री के निष्पादन में फिर नागरिक कारावास के निर्देशित नहीं किया जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का आया है। आशा करते हैं जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज का, तब तक के लिए धन्यवाद।